तो पिछले दिन सेक्शन एल में ये दोनों हो गया था, ये हो गया था, ये बनाना था। चलिए बोलेंगे 5 नंबर बन गया है या बताना है, इस पे लाना पड़ेगा कमेंट। लेवल 2 का लास्ट क्वेश्चन बताइए। अच्छा, हम लोग इधर थे, ये तो 5, 6 ये सब बना लिए, ठीक है। देखिए प्यारे, इसको तो क्लासरूम में बना दिए थे। 6 नंबर अगर किसी से नहीं बना है तो लिखेंगे, सब ठीक है। 7 नंबर क्या बोले, हो गया है। 8 नंबर, एक लिख रहे हैं 5, 5 तो बनाए ही थे, तो 5 क्या, ये नंबर क्वेश्चन कोई पूछ रहे हैं लास्ट वाला। ये प्रश्न एग्जाम में बहुतों बार पूछा है, आगे भी पूछेगा, 1-2 बार नहीं, बहुतों बार रिपीट किया है। कर एक उद्योगपति अपने कर्मचारियों की संख्या में 9:8 के अनुपात में कमी कर देता है। एक उद्योगपति अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कमी कर देता है तथा उनके वेतन 14:15 के अनुपात में वृद्धि कर देता है। संख्या, कर्मचारी की संख्या है जो पहले 9 के अनुपात में था, अभी लॉकडाउन हो गया तो घटाकर 8 के अनुपात में कर दिया, तथा उसके वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ा दिया। पहले वेतन देता था 14, अब कम लोग हैं जो ज्यादा काम कर रहे हैं तो अब वेतन देता है 15, तो ये प्रत्येक का वेतन है। अब देखिए यहाँ सभी का रेशियो लिखना चाहेंगे तो लिखाएगा 14:126 और इधर 15:120। आप कहिएगा कि क्या इसको काट नहीं सकते हैं, तो नहीं काटिएगा। पूछे क्यों? क्योंकि ये जो रेशियो है अकेले अपने आप से नहीं बना है, इन दोनों से रिलेटेड है ये, इसलिए काटने का मतलब भाग देना। तो इसको जिससे काटिएगा यानी जितना से भाग दीजिएगा उतना ही इसमें 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 भी भाग देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ कॉमन है, फिर भी आप नहीं काटेंगे क्योंकि कभी आंसर सही भी हो सकता है, कभी गलत। अब इस घर से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड दिया रहेगा तो फिर तो सही रहेगा। और इस प्रश्न में जब ऊपर में दोनों रेशियो है तो निश्चित राशि जिस घर का है उसी घर का पूछेगा भी, तो यहाँ अगर काट भी दीजिएगा तो आपका आंसर सही ही होगा, क्योंकि जिस घर से रिलेटेड दिया रहेगा उसका तुलना उससे करिएगा तो अगला घर से इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो यहाँ काटेंगे तो आंसर सही जाएगा, लेकिन वो भी निश्चित राशि जिस घर का उसी घर का पूछेगा तब, तो फिर काट कर परेशान नहीं होना है। अब देखिए पहला प्रश्न करा, मजदूरी की कुल राशि किस अनुपात में बढ़ी या घटी। तो कुल राशि है जो पहले के अपेक्षा टोटल राशि है जो घटी है। कह रहा मजदूरी की कुल राशि, लिखा कुल राशि किस अनुपात में बढ़ी या घटी, तो बोलेंगे कुल राशि घटी। किस अनुपात में, तो हम बोलेंगे 126:120। अब ये किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है, अब इसका इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसका आंसर ये दे रहे, तो आंसर है तो रेशियो का मतलब सबसे छोटा रूप यानी काट करके छोटा कर दीजिएगा। तो जो भी कटता है उस कॉमन डिजिट को काट दीजिएगा, बस वो आपका आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। तो काट छाट कर लीजिएगा। नेक्स्ट
ये रहा। कह रहे यदि बाद की कुल मजदूरी 4200 है तो बाद की कुल मजदूरी 4200 यानी निश्चित राशि इस घर से संबंधित है और इसी से रिलेटेड कुछ भी पूछेगा तो निकलेगा। किसी और के बारे में पूछेगा तो सीधा ज्ञात नहीं कर सकते। तो अगर आप बाद की कुल मजदूरी 4200 है तो बाद की कुल मजदूरी का तुलना बाद की कुल मजदूरी से, तो बाद की कुल मजदूरी आपका दिया हुआ है ये पहले वाला ये बाद वाला, तो 120 निकालना है, उसको गुना करिए। तो आपसे प्रश्न में पूछ रहा पूर्व की कुल मजदूरी, तो पूर्व की कुल मजदूरी पूछ रहा तो निकलेगा 126 से गुना, काट छाट कर लेंगे। चलिए ये सब हो गया, ये हो गया था, ये सब हो गया था, ये भी हो गया था। ये सेम क्वेश्चन था जो 2 है वही 3 है। नहीं बना तो आप पूछ सकते हैं। सेक्शन एल, तो उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध ये बता दिए थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। डिजिट बाय डिजिट ऑप्शन भी सेम हमेशा रहता है, पूछता है तो प्यारे ये भी बन गया होगा। सेम कंसेप्ट पर आधारित है, मेंस में पूछा था। चलिए सब ठीक है। 4 नंबर बता दिए थे, 5 नंबर अगर पूछना है तो नंबर टाइप करिए तो फिर हम बता रहे हैं। ये रहा आपका 5 नंबर क्वेश्चन, 5 बताना है, ठीक है। कह रहा है मिश्र धातु छोटा है तो नहीं देख पा रहा होगा, चलिए बड़ा कर लेते हैं। किताब के बिना बनाने में बड़ा दिक्कत होता है नहीं। सोच रहे हैं कि अगला बैच जो लेंगे ना उसमें किताब बना के अर्थमेटिक का टोटल एक साथ भेज देंगे कुरियर के द्वारा। तो लोगों देख रहे हैं कि बहुत दिक्कत लोगों को हो रहा है तो किताब का उपाय करते हैं। मैंने कि छपेगा और ये ऑफलाइन में चलेगा नहीं, बचेगा तो समस्या है, माथा के दर्द हो जाएगा, इसलिए नहीं छपा रहे थे। लेकिन चलिए एक बार ट्राई मार के देखते हैं, क्योंकि अब तो पूर्णतः ऑफलाइन नहीं है, चलेगा नहीं, अब पूर्णतः नहीं चलेगा। इस साल भी अब लपेट लिया है, इतना लोग मर रहा है। आप लोग भी यहाँ के अलावे और कहीं नहीं जाएगा, चुपचाप लॉज में गए, इधर उधर दौड़ाइएगा नहीं। सर सब्जी लेना, मास्क उस्क पहन लीजिएगा, सैनिटाइजर रखिएगा अच्छे से, और कहीं छूछा इधर उधर नहीं जाना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना, बस यही बनाइए खाइए रहिए, बस हो गया, इतने से ज़्यादा काम नहीं करना है। जान है तो जहान है, अभी जान बहुत जा रहा है, जान बचना चाहिए पहले, उसके बाद कुछ। ये इस बार थोड़ा खतरनाक है ज़्यादा, और हमारे पीएम साहब को अभी इलेक्शन का सूझता है। देख रहे हैं सब कितना चंडाल आदमी है लोग। करा मिश्र धातु ए का कुल वजन 112 किलोग्राम है। मिश्र धातु ए का कुल वजन, मिश्र धातु ए का कुल वजन 112 किलोग्राम है तथा उसमें तांबा और जस्ता 5:3 के अनुपात में। पिछले क्वेश्चन के जैसा तो बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए था, फिर भी पूछ रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। तांबा और जस्ता 5:3 के अनुपात में है। मिश्र धातु बी में करा टीन तथा जस्ता, इसमें लिखा है टीन तथा जस्ता 7:5 के अनुपात में तथा इसका कुल वजन 192 किलोग्राम है। तो बोले थे कि दोनों को अलग अलग निकालना है। क्यों अलग अलग निकालना है ये आपको बहुत अच्छे से समझा दिए थे, क्योंकि गलत कैसे होता है ये भी हम लिख कर आपको बताए थे, तो फिर दिक्कत नहीं होना चाहिए था यहाँ। अब कह रहा है ना कुल वजन 192 किलोग्राम है, यदि दोनों को एक साथ पिघला कर मिला दिया जाए तो उसमें जस्ता का वजन क्या होगा। तो मिश्र धातु ए का वजन 112 किलोग्राम है, जिसमें तांबा जस्ता 5:3 के अनुपात में, तो टोटल हो गया 5×3 = 8। जिसमें प्यारे जस्ता पूछा जा रहा है तो 3 से गुना। और बोलिए यहाँ भी टोटल का तुलना टोटल से 7×5 = 12 से,
तो आपसे पूछा जा रहा है कुल जस्ता है, तो दोनों को एक साथ पिघला कर मिला दिया तो जस्ता का वजन, तो इसमें जस्ता निकालना है तो 5 से गुना। अब ये वाला जस्ता जोड़ दीजिएगा, टोटल जस्ता हो जाएगा। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हमें समझाना था इसलिए साइड में लिख दिए। ये तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आधा ऊपर आधा नीचे हो गया था इसलिए हम लिख दिए थे, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ये कर लीजिए, काट छाट आप कर लेंगे, जोड़ लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ है, जो यहाँ लिखा हुआ ना है लेकिन फिर भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ से प्यारे हमें बनाना पड़ेगा एक एक करके, तो चलिए बना देते हैं, क्योंकि ये आपको अभी फिलहाल समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक दो बनाएंगे तो फिर आपको धीरे धीरे दिमाग में घुसेगा, और ये एग्जाम में पूछते रहता है, पहले भी पूछता था अब भी पूछता है, यानी ये इम्पोर्टेंट वैरायटी है और ये सब क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, मिसलेनियस में इसीलिए दिया गया था। चलिए सीखते हैं। करा ए तथा बी की आय, लिखा है ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए बी तथा सी के व्यय, व्यय मतलब खर्च, ए बी तथा सी के व्यय 8:5:2 के अनुपात में है। करा सी का व्यय 2000 रुपया, सी का व्यय कह रहा है 2000 रुपया है, सी का व्यय कह रहा है 2000 रुपया है, और बी की बचत कह रहा है कि 700 रुपया है। अब प्यारे आय व्यय और बचत से रिलेटेड क्वेश्चन जब हल कर रहे थे तो आप उसमें देख रहे थे कि अंतर समान कर रहे थे, फिर जोगफल समान करने वाला में भी पढ़े थे, भिन्न भिन्न संख्या जोड़ने घटाने वाला में भी पढ़े थे, लेकिन उनमें से कोई रूल यहाँ नहीं अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि आय में से व्यय को घटाते हैं तो बचत निकलता है, तो आय में से व्यय को घटाएंगे तो यहाँ बचत, आय में से व्यय को घटाएंगे तो यहाँ बचत। अब आप हमको जरा ये बताइए कि प्रश्न में ऐसा कहीं कुछ लिखा है कि ए का बचत और बी का बचत समान है? ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग सीखे थे अंतर समान करने वाला में कि ए तथा बी के आय का अनुपात 5:3 है, और कहता कि प्रत्येक का बचत 2000 रुपया, और यहाँ पर व्यय का भी रेशियो दिया हुआ रहता। तो अब बचत समान कहाँ होता? तो आय और व्यय का अंतर होता, वही बचत होता, तो ये बचत और ये बचत समान होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा है कि प्रत्येक का समान है, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं करेंगे क्यों? क्योंकि सी का व्यय दिया है 2000 और बी का बचत दिया हुआ है 700। ऐसा नहीं कह रहा है कि व्यय सबका समान है या तो फिर बचत समान है। तो प्यारे जब ऐसा प्रश्न रहे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि उसको हम क्या करें। व्यय दिया हुआ है 2000 और बचत दिया हुआ है 700 रुपया, कुछ और छोर ना पता चले तो इसको निश्चित कर लीजिएगा। करा सी का व्यय 2000 है, बोलिए यहाँ सी का व्यय ही तो है, इसको 2000 निश्चित करिएगा। तो 2000 बनाने के लिए 1000 से गुना, अब रेशियो का नियम है इसमें गुना तो इसमें भी गुना, तो ये निश्चित हो गया। अब ये रेशियो नहीं रहा, तो अब यहाँ भी 1000 से गुना और यहाँ भी 1000 से गुना। अब यहाँ पर ठीक है कि ये निश्चित हो गया। अब ये क्या करेंगे तो देखिए, ए की बचत पूछ रहा है, ए की बचत पूछा जा रहा है, तो आय में से व्यय घटाएंगे बचत, तो लेकिन ये निश्चित होगा तभी तो देखिए हो जाएगा। बी की बचत कह रहा है 700 है, तो बोलिए बी का बचत 700 कह रहा है और बी का खर्चा है 50-100, तो खर्चा 50-100 बचत 700, यानी टोटल जोड़ देंगे तो व्यय और बचत जोड़ देंगे तो आय हो जाएगा 5700। तो 57 बनाने के लिए
5700 बनाने के लिए 1900 से, तो अब इसमें 1900 से गुना, तो इसमें भी 1900 से गुना। तो अब ये भी निश्चित हो गया। अब सब निश्चित है, अब जो भी पूछे तो आप निकाल लीजिएगा। तो प्रश्न में कह रहा है ना, यही तो पूछ रहा है कि ए की बचत क्या होगी। तो आय में से खर्च को घटाएंगे तो ये बचत निकल जाएगा। तो 19 पचे 95, 100 में से 80, 100 घटा देंगे तो बच जाएगा 1500। तो प्यारे आपका आंसर हो जाएगा ए 1500। हो गया। चलिए आगे बढ़े। तो अब एक प्रश्न आप बनाइए। चलिए अब एक प्रश्न अभी तुरंत इसको आप बनाइए, कुछ आइडिया मिलेगा। प्रश्न संख्या 7 ये रहा। जल्दी से बनाइए। जीएस और इंग्लिश का क्लास सर चलाइए। प्यारे आप लोग का डिमांड हम देख लिए हैं, अब चला देंगे। जीएस वाले सर का तबीयत बहुत ज़बरदस्त खराब हो गया था, तो ऑफलाइन में भी बंद हो गया था। होली से पहले आप देखे होंगे, फिर वापस लौट के आए हैं, फिर तबीयत खराब हुआ है। तो हम भी नहीं चाह रहे ज़्यादा गैदरिंग हो, घचर पचर, लेकिन चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करा 2 कर्मगत वर्षों में मेरी आय, 2 कर्मगत वर्षों में, करा 2 कर्मगत वर्षों में मेरी आय, लिखा है 2:3 के अनुपात में है, और मेरी व्यय यानी खर्च, करा मेरी व्यय 5:9 के अनुपात में है। अब कह रहा है मेरी आय दूसरे वर्ष में 45 जो रहा हूं और पहले वर्ष में मेरा व्यय 25 जो रहा। ऐसा नहीं कह रहा है कि दोनों जगह बचत समान हो। अगर बचत समान कहता तो दोनों का अंतर समान करते, और अंतर समान करने का रूल है नीचे का अंतर का गुना ऊपर में, ऊपर का अंतर का गुना नीचे में, दोनों जगह अंतर समान हो जाता, यानी बचत समान हो जाता। लेकिन यहाँ कह रहा है कि मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 है और पहले वर्ष में मेरा व्यय 25,000 है, तो बचत समान है ऐसा नहीं कहा, तो इसको निश्चित कर दीजिएगा। तो मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 है, इसको 45,000 बनाने के लिए 15,000 से गुना, तो इसमें गुना तो इसमें भी गुना। अब ये रेशियो नहीं रहा। अब जरा ध्यान देंगे, कह रहा है पहले वर्ष में मेरा व्यय 25,000, इसको 25,000 होने के लिए 5,000 से गुना, तो इधर भी 5,000 से गुना। अब ये रेशियो नहीं रहा। अब आपसे बचत पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। आपसे कह रहा 2 वर्षों की कुल बचत क्या होगा, आय में से खर्च घटाएंगे बचत, तो 15 दूनी 30,000, इधर 25,000, तो अंतर हो गया 5,000 का। इधर बोलिए 45,000, तो इधर हो गया 0। दोनों साल का जोड़ देंगे तो 0 + 5,000, यानी आपका आंसर हो जाएगा 5,000। इस तरह से हो जाएंगे। तो प्यारे अब बनेगा, चलिए नेक्स्ट।
अब प्यारे ये भी आपसे बन जाएगा, लेकिन आप फंसिएगा यहाँ थोड़ा सा। यदि आय 2400 रुपया में से ये 300 रुपया बचाता है, ये का ही केवल दिया हुआ है, यहाँ पर आप थोड़ा सा फंस जाएंगे। तो बना देते हैं, नहीं तो फिर आप कल पूछेंगे। ए बी सी के आय लिखा है, ए बी सी के आय करा 3:7:4 के अनुपात में है, और इसके व्यय करा 4:3:5 के अनुपात में है। यदि 2400 रुपया की आय में से ये 300 रुपया बचाता है, यानी एक का ही ये बचत दिया हुआ है, और ये एक का ही ये आय दिया हुआ है। करा 2400 रुपया की आय में से ये 300 रुपया बचाता है, यानी ए का आय है 2400 रुपया और बचत है 300 रुपया। बी और सी की बचत आपसे पूछा जा रहा है। बी और सी की बचत ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्यारे यहाँ पर आय लिखा है ए का 2400, इसको 2400 होने के लिए 800 से गुना। तो अब इसमें गुना तो इसमें भी गुना करिएगा, इसमें भी गुना करिएगा। और कह रहा है 300 रुपया बचाता है, तो ये बचत दिया हुआ है 300 रुपया। तो बोलिए आय हो गया 8 तिया 2400, बचत है 300। तो आय में से बचत घटाएंगे तो खर्च निकलेगा। तो 2400 में से 300 घटाएंगे 2100, तो 2100 व्यय हुआ। तो इसको 2100 बनाना है। तो सोचिए 4 को हम कितना से गुना करूं कि ये 2100 हो जाए। तो 4 से काटेंगे 25 400, तो 25 गुने 1 5, और 25 दूनी 50 और 2 52, यानी 525 से गुना। तो यहाँ भी 525 से गुना, यहाँ भी 525 से गुना, यहाँ भी 525 से गुना। अब आय में से खर्च को घटा देंगे तो ये बचत, आय में से खर्च को घटा देंगे तो ये बचत। तो ये दोनों निकल जाएगा, घटा लीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। सारा सब्जेक्ट चालू हो जाएगा ना, तो घर बैठे बैठे पढ़ने में भी आनंद आएगा। अभी रीजनिंग और मैथ चल रहा है, फिर एडवांस मैथ मॉर्निंग में अभी तुरंत स्टार्ट ही करेंगे 2 दिन 4 दिन के अंदर में, तो फिर वो भी हो जाएगा। और फिर इंग्लिश जीएस भी स्टार्ट हो रहा है, तो फिर घर में भी बैठे बैठे आपको फील नहीं होगा कि लॉकडाउन चल रहा है। अब घर पे कोई काम नहीं है तो फिर सर का दर्द है, लेकिन काम है, पढ़ाई चल रहा है और अच्छी ढंग से चल रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, बढ़िया से पढ़ पा रहे हैं तब ठीक है। चलिए, तो उसी तरह से अब ये बन जाएगा। डी का खर्च दिया हुआ है 400 और बी की आय है 3600, तो अब बन जाएगा। अब आप सीख गए हैं, उसी तरह से ये भी बन जाएगा। चलिए, ये बताना पड़ेगा, ये तो बन जाएगा। ये 11 नंबर और ये 12 नंबर दोनों सेम है, 11 और 12। तो देखिए, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको आपको स्वयं बनाना है, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। ये और ये दोनों सेम ही है, तो हम इसको बनाते हैं 12 नंबर को, और आप 11 नंबर बना दीजिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते रहता है।
इसको दो तरीका से बनाते हैं, एक तो बेसिक और दूसरा एक पद समान करके। तो इसको दो तरीका से बनाते हैं, बनने के लिए तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन चलिए एक बेसिक बना देते हैं जिससे समझ सके, और जब सीख गए तो फिर आप शॉर्ट में बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक्स वाई तथा जेड की आय में लिखा है एक्स वाई तथा जेड की आय में 3:4:8 के अनुपात में है। ये और उसके खर्च में 5:4:6 का अनुपात है। अब करा जेड की बचत, लिखा है जेड की बचत, उसकी आय का 3/4 भाग हो, तो तीनों की बचत का अनुपात क्या है? इसके बचत का अनुपात पूछा जा रहा है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए हड़बड़ा रहे हैं। इसको बेसिक से बनाएंगे तो निश्चित कर देते हैं। तो अब हम इसको निश्चित करेंगे। एक्स बाई जेड नाम आया हुआ है तो कुछ और मान लेते हैं। इसको 3a, इसको 4a, तो इसको 8a। निश्चित हो गया, अब रेशियो नहीं रहा। तो a माने है तो इसका यूनिट अलग, ये अलग घर है, ये अलग घर है, इसका यूनिट अलग एक जैसा, इसका यूनिट अलग एक जैसा, तो इसको b, इसको b, तो इसको भी b। अब ये रेशियो नहीं रहा, निश्चित हो गया। तो अब हम बोले कि आय में से खर्च घटाएंगे तो बचत आ जाएगा, तो 3a माइनस 5b, ये a का बचत हो गया। आय में से खर्च को घटाएंगे बचत, तो 4a माइनस 4b, तो ये बचत हो गया। उसी तरह से जेड का आय में से खर्च को घटा दिए तो ये बचत हो गया। तो ये ठीक है कि बचत पूछ रहा, बचत हो गया, लेकिन ये तो a और b माना हुआ है, तो जब तक a और b का मान नहीं पुट करिएगा तब तक ये बचत का रेशियो कहलाएगा नहीं। तब उसका रास्ता है, देखिए कैसे, समझिएगा। बोलिए जेड का यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जेड का आय है 4, जेड का आय है 4 और जेड का बचत है 3। तो हम बोलेंगे जेड का खर्च है कितना, तो आप बोलेंगे 1। आय में से बचत को घटा दिए तो खर्च। अब हम बोले ए और बी का हमें मान निकालना है, या रेशियो के रूप में या निश्चित राशि के रूप में। ए और बी निकल जाएगा, इसमें पुट कर दीजिएगा तो बचत का रेशियो हो जाएगा। तो अब निकालने का रास्ता है। बोलिए ये जेड के बारे में दिया हुआ ना, तो जेड का यहाँ सारा चीज है ही, तो इससे इक्वेशन बन जाएगा। देखिए कैसे करिएगा। जेड का यहाँ आय है 8a, तो जेड का आय का तुलना जेड के आय से। अब निकालेंगे हम खर्च। कहेंगे खर्च क्यों निकालना चाह रहे हैं, तो खर्च निकालेंगे तो 1 से गुना करेंगे, खर्च निकल जाएगा, और यहाँ पर खर्च दिया हुआ तो दोनों तो खर्च ही है, इसलिए दोनों बराबर हो जाएगा। आप कहेंगे क्या बचत निकाल के इक्वेशन नहीं बना सकते? बिल्कुल, बचत निकालेंगे, 3 से गुना करिएगा बचत हो जाएगा,
और जेड का बचत यहाँ पर इतना दिया हुआ है, तो इधर भी जेड का बचत, इधर भी जेड का बचत, दोनों बराबर कर देंगे तो ए और बी का रेशियो निकल जाएगा। लेकिन इसको कैलकुलेट करने में ये थोड़ा घन चक्कर है, इसमें परेशानी होगा, कैलकुलेट करने में भार पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पर ये बचत ना निकाल कर ना हम खर्च ही निकाल लेते हैं। खर्च निकालेंगे तो 1 से गुना, तो आप बोलेंगे कि ये खर्च हो गया जेड का, और इधर जेड का खर्च है 6b, तो दोनों तो जेड का ही खर्च है, इसलिए दोनों बराबर हो गया। अब काट छाट कर लीजिए, 4 से 8 2 बार और 2 से 6 कटेगा 3 बार। गुणांक पलट देंगे तो रेशियो निकल जाएगा, तो 3 इधर 1 इधर, तो ए और बी का रेशियो निकल गया। ए और बी का रेशियो इसमें पुट कर देंगे तो हो जाएगा। तो कहेंगे कि क्या इतना लंबा करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, समझने के लिए हम कर दिए थे, लेकिन फ्रैक्शन के रूप में भी आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, बोलिए जेड का बचत उसकी आय का 3/4 है, तो बोलिए आय है 8a, तो इसका 3/4 भाग निकालेंगे तो ये बचत का लाएगा। जेड की बचत उसकी आय का 3/4, तो आय है 8a, इसका 3/4 निकाले तो बचत है, और इधर का रहा बचत 8a माइनस 6b, लेकिन ये कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो कहेंगे कि क्या हम बचत ही निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, खर्च भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, हम बोले कि जेड की बचत उसकी आय का 3/4, तो पूरा भिन्न में 1 होता है, जिसमें 3/4 बचत है, तो खर्च होगा 1/4। 1 में से 3/4 यानी आय में से बचत को घटाएंगे खर्च, तो टोटल 1 में से 3/4 घटा दिए तो 1/4 होगा खर्च। तो बोलिए आय है 8a, इसका 1/4 निकाले तो खर्च है, यहाँ खर्च है 6b, तो अब 6b कर दिए। इससे ये कट गया 2 बार, 2 से कट गया 3 बार, तो a/b गुणांक पलट देंगे 3:1, ऐसे भी कर सकते हैं। अब a और b का मान पुट कर देंगे तो निकल जाएगा। तो बोलिए a के जगह पर 3 पुट कर दीजिए और b के जगह पर 1, a के जगह 1, a के जगह 3, b के जगह 1, तो हो गया 3 तिया 9 में से 5 इकाई 5, 9 में से 5 घटा देंगे 4, 4 तिया 12 में से 4 घट गया 8, बोले 8 तिया 24 में से 6 इकाई 6 घट गया, तो हो गया 18। 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 4 और 2 से काटेंगे 9, तो हो गया आपका आंसर 2:4:9। ये तो प्यारे बेसिक से बना, तो लंबा थोड़ा हो गया। अब बेसिक से ना बनाकर आप डायरेक्ट शॉर्टकट रूल से भी बना सकते हैं। आप अभी सीखे हैं एक पद समान करना, अंतर समान करना, जोगफल समान करना, रेशियो का प्रत्येक पद परिवर्तित करना, निश्चित राशि परिवर्तित करना, भिन्न भिन्न संख्या जोड़ने या घटाने पर आधारित। तो यही सब तो रूल है, इसी रूल से तो ये बन जाएगा। तो चलिए ये तो बेसिक हो गया जिससे आप बना लिए। अब हम इसको डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट क्या नहीं छापाए थे? खिला दूं? छाप लिए थे ना, खिला दे, हो गया ना, ठीक। लेकिन ये प्रश्न एग्जाम में पूछते रहता, खास करके मेंस में पूछता है, पीटीओ में कभी कभी रहता है, तो ठीक है इसको हम शॉर्टकट बना रहे हैं। तो 249 आपका आंसर ये हुआ था। अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं। कर एक्स वाई तथा जेड, एक्स वाई तथा जेड की आय लिखा हुआ है 3:4:8 के अनुपात में है, तथा उनके खर्च में लिखा हुआ तथा उनके खर्च में 5:4:6 का अनुपात है। यदि जेड की बचत उसकी आय का 3/4 हो, जेड की बचत उसकी आय का 3/4, यानी जेड के बारे में रेशियो लिख सकते हैं। आय है जेड का 4 और बचत जेड का है 3, तो खर्च जेड का हो जाएगा 4 में से 3 घटा दीजिए तो 1, ये रेशियो है। अब जरा ध्यान देंगे, अब आपसे प्रश्न में पूछ रहा है
कि एक्स वाई जेड के बचत का अनुपात क्या होगा। तो प्यारे जरा ध्यान दीजिएगा, आय में से खर्च घटाते हैं तो बचत, लेकिन आय से ज्यादा खर्च ही है, इसका मतलब ये दिक्कत वाली बात है। और ये भी नहीं कह रहा है कि प्रत्येक का बचत समान है। अगर प्रत्येक का बचत समान कहता तो आय में से खर्च घटाते बचत, आय में से खर्च घटाते बचत, आय में से खर्च घटाते बचत, ये सभी जगह बचत समान करते। और समान करने के लिए नीचे का अंतर का गुना ऊपर में, ऊपर का अंतर का गुना नीचे में कर देते, बचत समान हो जाता। और वो बचत का रेशियो पूछ रहा था तो ये हो जाता। लेकिन यहाँ लिखा है कि जेड की आय 4, बचत 3, खर्च 1 है। कह रहा है जेड अपने आय का 3/4 बचत करता है। तो यहाँ आय है 4 तो बचत है 3 तो खर्च है 1। जेड के बारे में कह रहा है 3/4 बचत करता है। जेड की आय है 4, बचत है 3 तो खर्च है 1। यानी जेड का आय बचत खर्च दिया हुआ, इसका मतलब है कि एक्स का अलग कुछ होगा, वाई का अलग होगा। अगर अलग नहीं रहता तो कहता कि इन सभी का आय बचत खर्च ये रेशियो है, लेकिन ऐसा नहीं कहा है। इसका मतलब है कि जेड का आय बचत खर्च ये है तो एक्स का कुछ और है। तो प्यारे यहाँ पर जेड का आय और खर्च दिया हुआ है, तो जल्दी से हम इसको पहले समान बना देते हैं। अगर हम समान बना देंगे ना तो समान बनाने का मतलब होता है 1:1। अब 1 में आप जितना से गुना करिएगा वो उतना ही के रूप में बदल जाता है। इसलिए जल्दी से हम इसको समान कर देंगे। कहेंगे समान करने से फायदा, तो जब हम जेड का यहाँ आय और खर्च को समान कर देंगे और फिर उसको जितना बनाना चाहेंगे, समान होने का मतलब 1:1 हो गया, और 1:1 हो गया तो अब उसमें जितना से गुना करिएगा वो उतना ही के रूप में बदल जाता है। इसलिए जल्दी से हम दोनों को समान बना रहे हैं। फिर देखेंगे जितना रहेगा उतना से गुना कर देंगे, वो उतना ही बन जाएगा। तो बोलिए 8 6 का एलसीएम 24 होने के लिए ऊपर में 3 से और नीचे में 24 होने के लिए 4 से। अब बोले 24 कॉमन होके कटेगा, 1:1 के रूप में हो गया। अब 1 में आप जितना से गुना करिएगा ना वो उतना ही के रूप में बन जाएगा। तो हम बोले कि बोलिए आय है जो जेड का 4 के अनुपात में होना चाहिए, तो ऊपर में 4 से गुना, क्योंकि 24 कटेगा, 1 बचा, 1 में 4 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। खर्च है जो 1 के अनुपात में होना चाहिए, तो ये कट के 1 हो गया। अब 1 में 1 से गुना करेंगे 1 ही बन जाएगा। अब रेशियो का नियम है कि रेशियो का किसी एक पद में जितना से आप गुना किए हैं प्रत्येक पद में उतना ही से गुना करना पड़ेगा। तो 8 तो पहले ही से था, 3 × 12 से गुना किए हैं यहाँ, तो 12 से गुना करेंगे यहाँ, 12 से गुना करेंगे यहाँ भी। बोलिए यहाँ 4 गुने 1 यानी 4 इकाई 4 से गुना किए हैं, तो यहाँ भी 4 से गुना करेंगे, यहाँ भी 4 से गुना कर देंगे। अब आय में से खर्च घटा देंगे बचत, आय में से खर्च घटा देंगे बचत, आय में से खर्च घटा देंगे बचत। तो आप बोलिएगा 4 × 12 = 96, 96 में से 24 घटा देंगे तो ये 72 बच जाएगा। बोले 8 × 24, 24 और 96 में से 6 × 24 घटा देंगे तो 72 बच जाएगा। तो आप कहिएगा ना क्या कि ये तो बचत है 72, तो कहिएगा यहाँ पर जेड का बचत 72 कहाँ है। तो हम बोले प्यारे कि अब इसके अनुसार बचा तो इसी के अनुसार ये और ये भी बचेगा, फिर जबरदस्ती कॉमन करके काटिएगा तो फिर वहां 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 था। आय जब 4 रख रहे हैं तब ना बचत 3 है और तब ना खर्च 1 है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा आय यहाँ 8 × 24 = 96 रख रहे हैं, तो जब 96 रख रहे हैं तो उसके अनुसार यहाँ पर खर्च है और उसी के अनुसार यहाँ बचत है। अगर इसको उड़ा देंगे, काट देंगे, अगर यहाँ केवल 4 बचा के रखिएगा यानी 24 और 24 काटिएगा तो बोलिए 24 और 24 कट गया तो आय 4 खर्च 1। देखिए आय 4 और खर्च 1 बच रहा है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आय है 4
उस स्थिति में ना यहाँ बचत 3 है और खर्च 1 है, लेकिन यहाँ पर आय दिख रहा है 96, तो उस स्थिति में खर्च इतना और बचत इतना है। तो अब ये नहीं कहिएगा कि ये बचत कुछ और है, वो बचत कुछ और है। वही बचत यहाँ भी है, लेकिन इसको उड़ा दीजिए, काट दीजिए तो वही आ जाएगा। तो हम बोले 24 कटेगा, तो यहाँ 4 1 का अंतर 3 है, तो आय में से खर्च घटा, वही तो बचत 3 है जो कि वहां भी दिख रहा है। तो वो 3 है, ये भी 3 ही है, लेकिन जब इसको 96 पढ़ रहे हैं तो इसको 24 पढ़ रहे हैं तो ये 72 पढ़ेंगे। अगर आय को यहाँ 4 पढ़ेंगे, इसको 1 पढ़ेंगे तो ये 3 ही रहेगा। इसलिए आप टेंशन ना लीजिए, इसके आधार पर ये बचा, उसी के आधार पर ये भी, उसी के आधार पर ये भी बचेगा। तो अब बोलिए 12 × 48 और 4 × 16, 48 में से 16 घटा दीजिएगा तो ये 32 हो जाएगा। बोलिए 12 × 36 में से 20 को घटा दीजिएगा तो ये आपका 16 बच जाएगा। अब कॉमन डिजिट कटता है तो काट दीजिएगा। तो बोलिए 8 से कटेगा 2 बार, 8 से कटेगा 4 बार और 8 से कटेगा 9 बार। तो बोलिए हो गया आपका 2:4:9। यही तो था वहां भी, तो आपका आंसर इस तरह से भी निकल जाएंगे। एक लिख रहे हैं कि क्या एनडीए की पढ़ाई होती है? प्यारे, लॉकडाउन टूटेगा तो आप थैला लेके पटना पहुंच जाएंगे। पटना में वो सब कुछ होता है जो कहीं नहीं होता है। आप चिंता ना करें, सब चीज का तैयारी। पटना में समंदर मंथन करवाया जाता है। जनरल कंपटीशन की राजधानी पटना है और पटना की राजधानी चक्रवर्ती मैथमेटिक्स है। जो पढ़ना आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। यहाँ जो भी पढ़ाई होता है सब अनलिमिटेड रहता है। जितना पढ़ना है पढ़िए। आप कितना देर टिकते हैं इस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, छाप लिए। एक लिख रहे हैं सर कब खत्म होगा रेशियो? आज आप बोल दीजिए खत्म, तो आज खत्म है। सोचना क्या, खत्म हमारे यहाँ कोई चैप्टर कभी होता नहीं है। हमारे अनुसार, आपके अनुसार जब चाहिए तब खत्म। चलिए, छाप लिए ना? बढ़े तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो। ये भी वही है, आप इसको बना दीजिएगा। सेम चीज है। ये रहा। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते रहता है। यहाँ एक ही बार पूछा हुआ दिख रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहुतों बार ये पूछते रहता है। देखिए, तो लिख के बताते हैं। लिखा हुआ है A + B, B + C, C + A। डायरेक्ट वहां भी बता सकते थे, घचर पचर में अच्छा नहीं लगेगा। करा A + B = B + C = C + A। थोड़ा जगह और चाहिए। A + B, B + A, C + A। ये आपका दिया हुआ है 6:7:8 के अनुपात में। AB BC, अच्छा BC ना, BCC है। करा 6:7:8 के अनुपात में है, तो A B C आपसे पूछ रहा है। A B C बराबर क्या होगा? अब क्वेश्चन एक बार दोनों को देख लीजिए।
यहाँ पर ये रेशियो दिया हुआ, अकेला अकेला रेशियो पूछ रहा है। यहाँ भी रेशियो दिया हुआ है, लेकिन निश्चित राशि भी दिया हुआ, ABC का योग 14, तो C का मान पूछ रहा है। यानी निश्चित राशि दिया हुआ तो तुलना करिए, निकालना उसको गुना कर दीजिए। C पूछ रहा है, C से गुना। तो यहाँ भी ABC का रेशियो पहले निकालना पड़ेगा, और रेशियो निकल जाएगा तो फिर जो भी निश्चित पूछे निकाल सकते हैं। यानी क्वेश्चन दोनों एक ही जैसा है। तो देखिए, A प्लस B का रेशियो 6 है, B प्लस C का रेशियो 7 है, C प्लस A का रेशियो 8 है। जब आप 10th क्लास में पढ़ते होंगे तो x प्लस वाई का वैल्यू कुछ दिया रहता था, y प्लस जेड का वैल्यू कुछ दिया रहता था, z प्लस x का वैल्यू कुछ दिया रहता था। और इसमें से किसी का भी पूछ दे, y का पूछ दे, x का पूछ दे या z का पूछ दे, किसी का भी पूछता था तो निकल जाता था। तो प्यारे, जब एक ही वेरिएबल रहता था तो एक ही इक्वेशन रहता था तो निकल जाता था। 2 वेरिएबल रहता था, 2 इक्वेशन रहता था, निकल जाता था। 3 वेरिएबल रहता है तो 3 इक्वेशन रहता है तो निश्चित तौर पर निकलता है। कुछ स्थिति में 2 वेरिएबल रहने पर भी 3 वेरिएबल रहने पर भी 2 इक्वेशन में निकल जाता है, लेकिन कब? जब कोई कॉमन होके कटता था तब। लेकिन ये तो तय है कि अगर 3 गो वेरिएबल टर्म आया हुआ है तो 3 इक्वेशन है तो हर हाल में निकलेगा, निश्चित तौर पर निकलेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हर हाल में निकलेगा नहीं। तो देखिए, यहाँ पर 3 वेरिएबल दिया हुआ है, A, B और C, और 3 गो इक्वेशन दिया हुआ है। AB बराबर 6, BC 7 और CA 8। इसका मतलब है कि ABC तीनों हर हाल में निकलेगा। अब प्यारे, यहाँ समझना ये है, काश अगर ऐसा रहा होता, पूछिए कैसा? अगर A का अकेला का रेशियो दिया रहता, A अकेला कुछ दिया रहता, तब बोलिए जब A अकेला का वैल्यू कुछ भी दिया हुआ रहता तो AB में से A का मान यहाँ पुट कर देते तो B निकल जाता, AB में से A को घटा देते B निकल जाता, या तो फिर B अकेला दिया हुआ रहता तो BC में से B घटा देते तो फिर C निकल जाता, फिर CA में से C घटाते A निकल जाता। उसी तरह से अगर C अकेला दिया हुआ रहता, तब बोलिए C अकेला रहता तो CA में से C घटाते A निकल जाता, C अकेला दिया रहता तो CB में से यहाँ C घटा दे तो B निकल जाता, यानी ABC तीनों निकल जाता। लेकिन प्यारे, ये अकेला अकेला किसी का भी नहीं दिया हुआ, न A का, न B का, न C का। अगर A, B, C में से किसी भी एक का दिया हुआ रहता तो बाकी सभी को निकाला जा सकता था, लेकिन यहाँ पर अकेला अकेला वाला रास्ता बंद है। A, B, C में से किसी का भी नहीं दिया है। तो जब आप कुछ भी काम करते हैं अकेले में नहीं होता तो साथ साथ करने का प्रयास करते हैं। तो अकेला अकेला किसी का नहीं दिया हुआ, इसलिए अकेला वाला रास्ता से नहीं निकलेगा तो साथ साथ करते हैं। यहाँ A, B, C तीनों का साथ साथ लेके निकालते हैं। तो देखिए, इन सब को जोड़ दीजिए, तो इन सब को जोड़िएगा ना तो 8, 7, 15, 6, 21 जोड़ इसलिए रहे कि अकेला अकेला नहीं हुआ तो साथ साथ कर देते हैं। साथ साथ करने के लिए सबको जोड़ेंगे तभी साथ कहलाएगा। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 8, 7, 15, 6, 21। इधर सबको जोड़े 21, इस सबको जोड़िएगा तो A 2A, B 2B और C 2C, यानी 2 गो A, 2 गो B, 2 गो C है। तब 2 को कॉमन ले लेंगे तो पढ़ेंगे 2 गो A, 2 गो B, 2 गो C मिलकर इधर हो गया 21। तो एगो A, एगो B, एगो C मिलकर 21 का आधा यानी 10.5। फिर से इन सबको जोड़े तो 2 गो A, 2 गो B, 2 गो C मिलकर हो गया 8, 7, 15, 6, 21। तो 2 गो A, 2 गो B, 2 गो C मिलकर 21। तो 1 A, 1 B, 1 से C मिलकर उसका आधा होगा तो 21 का आधा 10.5। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, लिख देते। बोले इन सबको हम जोड़ेंगे तो इधर वैल्यू हो गया 21, और इन सब को जोड़ेंगे तो A 2A, B 2B,
और बोलेंगे C2C, तो सब का जोगफल हो गया इतना। तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो A प्लस B प्लस C बराबर 21। तो अब ये बोलिए A प्लस B प्लस C, तो 2 गो A 2 गो B 2 गो C मिलकर 21, तो 1 गो A 1 गो B 1 गो C मिलकर, तो इधर आएगा बट्टा में 21/2 यानी 10.5, यानी 2 गो A 2 गो B 2 गो C मिलकर 21, तो 1 गो A 1 गो B 1 गो C मिलकर उसका आधा, तो 21 का आधा हो गया 10.5। वही बात हम डायरेक्ट बोल रहे थे, और ये भी डायरेक्ट भी बोलिएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर से बोलते हैं, अकेला अकेला किसी का भी दिया हुआ रहता, ए अकेला रहता तो ए बी में से ए घटाते बी निकल जाता, और इसमें से बी घटा देते सी निकल जाता, या तो इसमें से ए घटा देते तो सी निकल जाता। तो किसी का भी एक का अकेला रहता तो सब डायरेक्ट निकल जाता, लेकिन अकेला नहीं दिया हुआ है तो साथ साथ करेंगे। इन सबको जोड़े तो 8 7 15 6 21, इधर 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी, तो 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी मिलकर 21, तो 1 गो ए 1 गो बी 1 गो सी मिलकर 21 का आधा यानी 10.5 हो जाएगा। यानी हम बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो 10.5। अब आप बोलिए क्या बोलेंगे, देखिए ए बी सी में से अगर ए बी को घटा देंगे तो सी बच जाएगा, तो ए बी सी में से ए बी को घटा दीजिए तो सी बच जाएगा। तो ए बी सी 10.5, उसमें से ए बी को घटा दीजिए तो सी बच जाएगा। 10.5 में से 6 घटाइए, ए बी सी में से अगर ए बी को घटा देंगे तो केवल सी बचेगा, तो 10.5 में से 6 घटाएंगे तो 4.5, जो सी का रेशियो होगा। तो ये हो गया 4.5। इसको अपने मन से कोई भी संख्या से गुना कर सकते हैं। अगर 2 से गुना कर लेते ना तो सबको जोड़ रहे 21, तो हो जाता 42। अब 42 का आधा करते तो 21 कहलाता, तो फिर ये दशमलव में नहीं आता। तो आप यहाँ पर गुना कर सकते हैं, अभी भी गुना कर सकते हैं, इसमें 2 से इसमें 2 से इसमें 2 से इसमें 2 से, तो ये हो जाता है 21, ये 12, ये 14, ये 16। अब घटाते तो ये दशमलव में नहीं आता, लेकिन ये बहुत भारी नहीं है, इसलिए दशमलव में लिखेंगे तो कोई परेशानी भी नहीं है। आप सिंपल फॉर्म में बदलने के लिए अपने मन से कोई भी संख्या से गुना कर सकते हैं। तो 2 से कर लेते तो 21 जो हो रहा था वो 42 होता, आधा करता तो 21 रह जाता, तो ये दशमलव में नहीं आता। तो आप कर भी सकते हैं गुना, या डायरेक्ट भी करिए, कोई दिक्कत वैसे नहीं है। आप बोलिए ए बी सी में से, आप जरा ध्यान दीजिएगा, ए बी सी में से प्यारे BC को घटा देंगे, ए बी सी में से BC को घटा देंगे तो ये बच जाएगा। तो 10.5 में से 7 को घटा देंगे, ए बी सी में से BC को घटा देंगे तो ए बच जाएगा, ये वाला ए बच जाएगा। तो 10.5 में से 7 को घटाइए, तो 10.5 में से 10.5 में से 7 को घटाएंगे तो 3.5, जो ए का होगा ये बच जाएगा। उसी तरह से बोलिएगा, यहाँ ए बी सी में से सी ए को घटा देंगे, सी और ए को, ए बी सी में से सी ए को घटा देंगे तो बी बच जाएगा। तो 10.5 में से 8 को घटा देंगे तो 2.5, यानी बी का वैल्यू हो गया 2.5। अब प्यारे यही तो पूछ रहा था, ये हो गया 2.5। तो आपसे ए बी सी का रेशियो पूछ रहा था, तो दशमलव दशमलव दशमलव, 5 से काटेंगे 7, अब 5 से काटेंगे 5, अब 5 से काटेंगे 9, यानी 7:5:9। तो ए बी सी का रेशियो 7:5:9, बस हो गया। तो आप गुना करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या दशमलव में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़िए। किन्हीं को दिक्कत है तो कमेंट में लिखिए, हम फिर से समझा दूं। अगर ठीक है तो आप ठीक हैं। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, जल्दी से करना चाहते हैं तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पर आ सकते हैं। सिखाना था इसलिए हम लिख दिए। अब ये स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन रहेगा, आप जल्दी में कर सकते हैं। देखिए,
हम बोले ए बी सी पूछ रहा है तो ए बी बी सी सी ए दिया हुआ है, सबको जोड़ देंगे 8 7 15 6 21, 2 से गुना कर लिए तो 42, अब आधा करिएगा तो 21 रहेगा, और उधर आधा किए तो इधर 21 हो गया। अब उसी तरह से यहाँ पर ए बी सी है 21, अब ए बी सी में से ए बी घटा देंगे, ए बी सी में से ए बी घटा देंगे सी, बी सी घटा देंगे तो ए, और सी ए घटा देंगे बी, तो डायरेक्ट ही रेशियो लिखा जाएगा। तो अब कर सकते हैं, इतना कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से प्यारे यहाँ भी बोलिए, इधर आपसे ए बी सी दिया हुआ है 14, तो पूछ रहा सी का मान क्या होगा, तो यहाँ रेशियो नहीं पूछ रहा है, लेकिन रेशियो लिखा जा सकता है। आप चाहेंगे तो ए बी सी का रेशियो लिख सकते हैं, लेकिन ये सब का रेशियो लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों तरह से समझा देते हैं। बोलिए यहाँ पर 8 7 15 6 21, 21 का आधा 10.5, तो उसी तरह से ए बी सी का रेशियो लिखा जाएगा। अब हम डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन तो ऊपर में भी है, सेम ही क्वेश्चन है, ऊपर में भी सेम ही डिजिट है, इसलिए वो कर ही लिए, तो इसको लिखना जरूरी नहीं है। अब बिना लिखे हुए डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि रेशियो तो निकालने के लिए समझ ही गए। अब हम बोले ए बी सी का जोगफल 14 है, तो ए बी सी का तुलना ए बी सी से, तो देखिए इन सब को जोड़ेंगे तो 8 7 15 6 21, यानी 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी मिलकर है 21, तो एगो ए एगो बी एगो सी उसका आधा, तो 21 का आधा 10.5, यानी ए बी सी का तुलना ए बी सी से, यानी 10.5 से। अब यहाँ सी पूछ रहा है सी कितना होगा, तो ए बी सी में से सी पूछ रहा है ए बी घटा देंगे, तो ए बी का रेशियो यहाँ 6 दिया हुआ है, ए बी का रेशियो प्यारे यहाँ पर 6 दिया हुआ है, तो बोलिए 10.5 ए बी सी में से ए बी को यानी 6 को घटा देंगे तो 4.5, तो सी का रेशियो 4.5, तो 4.5 से गुना कर देंगे सी निकल जाएगा, दशमलव से दशमलव, 15 सते 75 से 15 तिया 45, 7 से 14 2 बार, 3 दूनी 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 6। डायरेक्ट इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट, चलिए ठीक है, ये रहा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आधा नानी घर आधा दादी घर चल गया है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, आसान है। किसी स्कूल में प्रत्येक लड़की को एक कलम और एक पुस्तक दी गई, लड़की को एक कलम और एक पुस्तक दी गई तथा प्रत्येक लड़का को 2 कलमें दी गई तथा कुल 140 कलमें और 40 पुस्तक बांटी गई हो, तो लड़के तथा लड़की की संख्या का अनुपात क्या है? छोटा क्वेश्चन हो गया, देखने में तकलीफ हो रहा होगा, देखिए इधर बड़ा कर दिए। करा किसी स्कूल में प्रत्येक लड़की को एक कलम और एक पुस्तक दी गई, जितने भी लड़के उनमें से प्रत्येक को एक कलम और एक किताब दिया गया, जबकि प्रत्येक लड़का को 2 कलमें दी गई, यानी किताब नहीं दिया गया है। लड़की को एक कलम एक किताब और लड़का को 2 कलम दिया गया है। यदि कुल 140 कलमें और 40 पुस्तकें बांटी गई हो, तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या किस अनुपात में थी? लड़का और लड़की की संख्या का रेशियो पूछ रहा है। तो प्यारे यहाँ पर लॉजिक है, समझिएगा। लड़की को एक किताब और एक कलम दिया गया, जबकि लड़का को 2 कलम ही दिया गया है, यानी हम कह सकते हैं किताब केवल लड़की में बांटा गया है, तो लड़की से निकालना आसान होगा। तो बोलिए टोटल 40 पुस्तक बांटी गई है, 40 किताब बांटी गई और एक लड़की को एक ही किताब मिला है, इसलिए लड़की से आगे बढ़ना आसान होगा, क्योंकि कलम जो है लड़का लड़की दोनों को दिया गया और वो भी लड़की को एक कलम लड़का को 2 कलम, तो कलम से निकालिएगा तो आप फंस जाएंगे, रास्ता नहीं निकलेगा। तो किताब से चलेंगे, बड़ा आसानी से हो जाएगा। बोलिए किताब केवल लड़की में मिला और एक लड़की को एक किताब, यानी
40 किताब बांटने का मतलब है कि लड़की की संख्या 40 हो गया, लड़की की संख्या 40 और किताब केवल लड़की में ही मिला। बोलिए कलम की संख्या 140 है, जिसमें एक कलम एक लड़की को तो मिलता ही है, तो 140 कलम में 40 गो तो लड़की में बट जाएगा, तो 40 कलम हट गया, बचा कै गो? 100 गो। अब 100 को जो कलम बचा है वो लड़का में बांटा गया और एक लड़का को 2 कलम दिया गया है। तो एक लड़का को 2 कलम दिया गया, तो 100 कलम का मतलब कितने लड़का होंगे? तो 100 में 2 से भाग दे देंगे तो टोटल 50 लड़का होंगे। तो अब 0 से 0 यानी आपका आंसर हो गया 5:4। तो इस तरह से हो जाएंगे। नेक्स्ट, चलिए अब यहां से दूसरा चीज आ गया। अब इसको सिखाने में माथा धरेगा, छोड़ दें तो आज भर, एक दिन और चला दिया जाए क्या? अगर समय पहले खत्म होगा तो फिर और क्वेश्चन दे देंगे, बता देंगे, उसमें क्या है। नहीं, एक दिन और चला दिया जाए। चलिए आप लोग कमेंट में लिखिए, एक दिन और पढ़ेंगे कि आज है खत्म? आज खत्म कि एक दिन और पढ़ेंगे? चलिए ठीक है, कल वाले हैं तो चलिए, हड़बड़ाइएगा नहीं। अब रेशियो खत्म हो गया, एडवांस मैथ भी चालू कर देंगे तो फिर तकलीफ नहीं होगा। और फाउंडेशन बैच है, आराम से पढ़िए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, आज पर इतना ही। टारगेट बैच है कि खत्म करना उद्देश्य है, 2-4 घंटा रगड़ के पढ़ाइए, खत्म करिए। चलिए।